सुशांत सिंह की मौत काफ़ी असहज हुई थी और उसका सच आज तक नहीं पता चला। तो ये देख के क्या जाना जा सकता है कि उनकी मौत का कारण जो अभी हमें दिखा हैंगिंग वो था, या उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व भी थे? हम लोग अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत अपनी मौत मरे थे या अननेचुरल डेथ थी? दिस इज अननेचुरल डेथ। आंसर आ रहा है यस। देखिए आप, ये होती डाउजिंग। मतलब ये कि उनकी अननेचुरल डेथ हुई थी, वो अपनी मौत नहीं मरे थे। ठीक है, उसमें अब इसके बारे में कई बातें हो चुकी हैं और अपन इसके बारे में ज़्यादा क्या बताएं, बस ये एक कि चीज़ और देख लेते हैं। मैं उनके बारे में बताती हूँ। एक मिनट, आप पूछ रहे हैं तो मुझे बोलने दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु जी। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या वो अपनी मौत मरे हैं? बिल्कुल नहीं मरे हैं। ये देख लीजिए आप कार्ड, ये उनकी लास्ट स्टेज है, लास्ट स्थिति है जिस समय पे उनकी स्थिति थी। क्या आप ये कार्ड शो कर सकते हैं दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल। इस कार्ड में देखिए कि उनको उनकी आप स्थिति देख सकते हैं। ये पहला कार्ड बंधा हुआ। देखिए और दूसरे कार्ड में देखिए वो कितने बंधे हुए हैं, कितने परेशान हैं। इस कार्ड से आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ये आप ये छोड़ दो कि इसमें क्या लिखा है, सिर्फ आप ये पढ़ देखो। कई हाथों से घिरे हुए। दशा चल रही थी उनके ऊपर, ठीक है, राहु की और गुरु की। राहु की दशा जबरदस्त थी और इस दशा में उनके बुद्ध जो कह सकते हैं ना, उनकी बुद्धि पर पूरी तरीके से ब्लैंक थे। वो बुद्धि बंध चुकी थी। कुछ ना कुछ उनके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसा भी था जो कि टाइम बिंग था, कुछ समय के लिए था। अगर वो समय निकल जाता तो ये आज जीवित होते हमारे बीच में। वो समय नहीं निकल पाया, उस समय पर वो काम कर गई चीज़ें और ये बहुत परेशान थे आखिरी मोमेंट पे। इनके पास कोई नहीं था। ये अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, पहले भी बताना चाहते थे। और इस कार्ड से मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप इस कार्ड का मतलब समझ लो। इसमें हाथ कहाँ है और कहाँ कहाँ पर क्या है, तो मैं ज़्यादा क्लियर कुछ है, नहीं बोलना इमेज चाहूँगी। ही क्लियर है अपने आप में। एग्जैक्टली, इससे ज़्यादा क्या प्रेडिक्शन दूँ, बट इसी तरह से एक मृत्यु का रहस्य और था, दिव्या भारती। उफ, वैसे मैं ऐसे प्रेडिक्शंस देती नहीं हूँ, मैंने आज तक नहीं दी। मुझे बहुत लोग बोल चुके हैं, मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। पर ठीक है, अगर इससे आप जानना ही चाहते हैं। दिव्या भारती के बारे में मुझे एक बात कहनी है, क्या मैं बोल दूँ? बोल दीजिए। मुझे नहीं पता मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, इस पॉडकास्ट में ही आ रही। दिव्या भारती जब मरी थी तो क्या वो प्रेग्नेंट थी या उनने हाल ही कंसीव किया था? ऐसा कुछ कभी सुनने में आया? इस कार्ड में यही कुछ दिखा रहा है कि वो प्रेगनेंसी चाह रही थी या कुछ उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी से रिलेवेंट था कुछ। और दिव्या भारती की भी नेचुरल डेथ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ गलती दिव्या भारती जी की खुद भी थी, खुद भी उनकी गलती थी जो नॉर्मल नहीं था। लेकिन इनका तो पुनर्जन्म हो चुका है। अच्छा, हाँ, पुनर्जन्म इनका हो चुका है। ये अभी इनका पुनर्जन्म हो चुका है। तो वो पुनर्जन्म आपने देखा है? अब कार्ड से देखूंगी, मैंने अभी नहीं देखा है। अब आप जो पूछ रहे हैं आपकी क्योंकि हम बिल्कुल ही सीधे सवाल तो एकदम पूछते ही नहीं है। ऐसे सवाल आप मुझसे एकदम बिल्कुल, मतलब सोच के भी नहीं सोच सकती मैं कि आप ये मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, अभी तो हारमोनी में है, जहाँ कहीं भी उन है उनका काफ़ी अच्छा बर्थ हुआ है। अभी वो करीबन 10 साल के अराउंड उनकी एज होगी। ओके। हाँ, और जो चीज़ें उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ दी वो इसको पूरा करने के लिए वापस आई हैं। ठीक है, कुछ उनके काम थे जो अधूरे थे। हालांकि वो उनकी सोल का पर्पस पूरा होना था, नहीं हो पाया क्योंकि उसमें उनकी खुद की भी कुछ कर्मास थे। ऐसा नहीं होता कि हम किसी और को ही ब्लेम करें, उनके खुद के भी कर्मा इसमें दिख रहे हैं। जो चीज़ें उनको लेट गो करनी थी पिछले जन्म में उनने नहीं की, इस जन्म में वो लेट गो करने के लिए आई हैं वो चीज़ें, और वो ही कर्मा के चलते उनका पुनर्जन्म हो चुका है। इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल। एक मौत का रहस्य है राजीव दीक्षित जी, जो कि आयुर्वेद में काफ़ी उनका योगदान है। राजीव दीक्षित जी की भी मौत के पीछे कुछ लोगों को जिम्मेदार माना जाता वो है, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में, आयुर्वेदिक के प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत जागरूक ज़्यादा करा। ओके ओके फाइन, समझ गई। तो क्या राजीव दीक्षित जी की भी मौत सामान्य थी? जो जिनका वो मुस्टैच थी और वो बताते थे ना कि ये हाँ, बहुत सारे बहुत हाँ, सरल काफी उपाय फेमस बताए रहे। थे। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। उनकी मृत्यु के बाद उनके वीडियोस काफ़ी वायरल हुए। ओ माय गॉड, कुछ कार्ड
कार्ड्स और मैं लेना चाहूंगी इसमें से। ठीक है, चलिए ये कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। चलिए अभी देखते हैं। इनकी तो इनकी डेथ प्लान्ड थी। इनको ये भी मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, ये लोगों पे बहुत भरोसा कर गए। और ये देखो आप कार्ड, ये कार्ड देखो आप, हम्म। लोगों पे काफ़ी भरोसा कर गए, बहुत भरोसा कर गए। लोगों ने इनको उसके लिए चीट कर दिया, और जिन लोगों पे इनने भरोसा किया उन्हीं ने इनको चीट किया है। उन्हीं के चलते ये गए हैं। और 9 दिन, विदिन 9 डेज इनकी ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उसी में ये गए हैं। 9 दिन के अंदर ये अपनी फैमिली तक को नहीं बता पाए। ये अच्छा। 9 दिन के अंदर सब हो गया। इनकी फैमिली को भी ये मतलब इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया किसी का। ये पता है, जाने से पहले कुछ लोगों को कुछ गिफ्ट करके जाना चाहते थे। कुछ चीज़ें थी जो जो लोगों को दे के जाना चाहते थे, ये शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको, मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। ये जाने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ अपनी विद्याएं लोगों को देना चाहते थे, दे रहे थे और सिखाना चाहते थे। और अपने घर में भी इनका कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी, कोई गिफ्ट, कोई ज्वेलरी को लेके बातचीत चल रही थी। अच्छा, हाँ, वो नहीं कर पाए आपका कहना ये है कि 9 दिनों के अंदर ही कुछ ऐसी सब। प्लानिंग हुई है, और 9 दिनों में वो जो हुआ वो उनकी मौत का बड़ा कारण बना, जो भी घटनाएं घटित हुई। बट ये इनको भी कोई बहुत बड़ी इनके साथ में, जिसको आप लोग सिद्धि का नाम देते हैं, मैं तो उसको डिवाइन पावर कहती हूँ। इनके पास में कोई बहुत बड़ी शक्ति थी, दिव्य शक्ति, जिसकी वजह से ये काम करते थे। इनका 3rd आई चक्र खुला हुआ था, इनके चक्रास ओपन थे। ये हाँ, क्योंकि काफ़ी वो जो लोगों का बोलते भला थे कर रहे बिल्कुल थे। कॉन्फिडेंस से, और हाँ, ऐसा दिखता था, हाँ, क्योंकि उनका वो कहीं किताबी ज्ञान नहीं था वो। किताबी ज्ञान नहीं था। और जिसके चक्रास ओपन होते हैं वो कभी डरता नहीं है बोलने से, निर्भीकता से बोलता है। और उसको चक्र ओपन होते हैं, उसका कंठ खुला होता है, वो नहीं डरता। तो जो ज्ञान का भंडार है वो 3rd आई आपकी जैसी ओपन होगी, आपको कहीं से ज्ञान लेना नहीं पड़ेगा, आपको कोई किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है। जैसे आपका 3rd आई ओपन होगा, आपको अपने आप सारी वो विद्याएं आ जाएंगी जो पिछले जन्म में आपके साथ थी। वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जो पिछले जन्म में आपने सीखी थी। 3rd आई ओपन होते ही वो सारी विद्याएं आपके पास ऐसे इकट्ठी होके आ जाएंगी। ऐसे ही ज्ञान के महासागर हैं ओशो, रजनीश ओशो। उनकी भी मौत के पीछे कहा जाता है कि उनको स्वीट पॉइजन दिया गया था, और उसमें देखिए आप, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये प्रेडिक्शन करना सही है या नहीं। मुझे लगता है ये ऐसी महान विभूतियां रही हैं कि इनके बारे में हम चर्चा 4 कर। लोगों के पार्टिसिपेशन से उनको भी, 4 लोगों के पार्टिसिपेशन से वो थोड़ा अननेचुरल डेथ में वो भी गए। उसमें तो एक That was also no natural, हाँ, विदेशी विदेशी। कंट्री का हाथ और है। अननेचुरल था उनका भी सब कुछ, अननेचुरल डेथ थी वो भी। क्या ये हम जान सकते हैं कि ओशो का पुनर्जन्म हो चुका है? जी मैं पता करती हूँ, थैंक यू सो मच। मैं ओशो, थैंक यू सो मच, मुझे बताइए। ओशो का पुनर्जन्म हो के वापस उनकी एक बार उनने जन्म लिया, वापस चले गए वो। एक बार जन्म लेके वापस जा चुके हैं। मतलब जैसे होता है ना, कोई बच्चा पैदा हुआ 4 महीने 4 दिन में चला गया, ऐसे वापस गए हैं वो। ठीक है, अब उनका पुनर्जन्म कब है या हो चुका है ये मैं बताती हूँ। ये तो मुझे जाने का आया है, थैंक यू सो मच, मुझे बताइए। फिलहाल उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ, अभी वो बहुत पीस में है। हम्म। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने कहा भी था। वो पीस में है, फिलहाल उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ। क्योंकि महापुरुष तो लेकिन अपना जन्म स्वयं चुनते हैं। हाँ, उनका भी पुनर्जन्म नहीं हुआ, बहुत पीस में है। लेकिन होकर, जैसे होता है ना, किसी ने किसी की कोख में आए और फिर उनको कुछ उनका पर्पस जो पूरा हुआ, किसी ने मांगी होगी मन्नत की, मेरे को ओशो जैसा बेटा मिले, तो ऐसा वो थोड़ा सा कार्मिक होगा। वो चले गए, लेकिन अभी पीस में है। उनका कोई इनकारनेशन नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो डेथ हुई वो 4 लोगों के पार्टिसिपेशन से हुई। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो उनको बहुत बहुत ज़्यादा छल लिया, मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट था। वो एक कोई जैसे आपने कहा ना, ये देखिए आप इस कार्ड में देखिए, ये है। ठीक है, ये चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे मिस्टीरियस सवाल के जवाब टैरो कार्ड के माध्यम से जाने, और मैं दर्शकों से भी चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आपको लगता है कि हमें अपने नेक्स्ट एपिसोड में उन सवालों को लेना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें वो सवाल करें, ताकि हम अगले शो में आपके उन सवालों को शामिल कर सकें।